इस कहानी में पियर्सन नाम की 40 वर्ष की एक सुंदर सी औरत है जो कि दिखने में काफी परेशान सी लगती है। वही दूसरी ओर फिtzgerald है जो पियर्सन से काफी बड़ी है और दिखने में बहुत ही तेज लगती है और स्मोक भी करती है। पियर्सन, तुम्हारा भविष्य अच्छा या बुरा भी हो सकता है, यह सब तुम पे निर्भर करता है। थैंक यू मिस फिtzgerald। सच में मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी दोस्त मिली। तुमने ये सब कहाँ से सीखा है? ये सब मैंने पूर्व के देशों से सीखा है, जब मैं अपने पति के साथ रहा करती थी। ये सब बातें छोड़ो, वक्त आ गया है कि अब तुम्हें अपने परिवार को अपनी मुट्ठी में लेना है, या फिर अपनी मुट्ठी में लेना सीख लो। ऐसा कहना आसान है। मैं उनसे बहुत ही प्यार करती हूँ। वो बात अलग है कि वो मेरी परवाह नहीं करते और सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं, पर फिर भी वो दिल के इतने बुरे नहीं हैं। माना कि वो दिल के इतने बुरे नहीं हैं, पर उनको भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हाँ यार, तुम सही बोल रही हो, करना तो चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चों का इससे कोई फायदा नहीं है। क्या तुम समझती हो कि इससे उनका कोई भला हो रहा है? जब तुम पूरा दिन उनके पीछे भागती रहती हो और उनकी बातें मानती रहती हो जैसे तुम उस घर की नौकरानी हो। आखिरकार तुम्हारी भी कोई वैल्यू है, तुम्हारी भी कोई लाइफ है। तुम हर रात घर में ही रहती हो। जब वो लोग मजे से मस्ती करने के लिए बाहर जाते हैं तो तुम घर में बैठ के क्या करती हो? तुम्हें नहीं लगता ये सब सही है? क्या ये सही है, बताओ? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कभी कभी इशारा कर देती हूँ। मिसेस पियर्सन, तुम्हारे परिवार का इशारों से गुजारा नहीं होने वाला। तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, और वो भी जल्द ही करना पड़ेगा। मुझे भी यही लगता है कि इशारों से गुजारा नहीं चलेगा, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। मैं हर बार सोचती हूँ कि मैं उनसे इस मुद्दे पे बात करूँ, पर मेरी बात ही नहीं हो पाती है। अरे, टाइम तो देखो, सब लोग घर पे आने ही वाले होंगे। मुझे बहुत सारा काम करना है। अरे बैठो यार, और इस बार उन्हें इंतजार करने दो। कह दो कि तुम अपना काम खुद कर लो। इतनी सी तो बात है। तुम्हें बस यही कहना है। यहीं से स्टार्ट करो। जाके आज कह दो कि तुम अपना काम खुद करो। मिस फिtzgerald, मैं जानती हूँ आप मेरे भले के बारे में ही सोचती हो, पर यह सब मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर मैं आपसे वादा कर लूँ कि मैं ये सब कह दूंगी, पर मुझे पता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कह पाऊंगी। कोई बात नहीं, अगर तुम यह काम नहीं कर सकती हो तो मैं ये काम करूंगी। अरे, तुम्हारा धन्यवाद। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कोई दूसरा बंदा आके मेरे घर के बारे में बातें करे तो ये मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा और मेरे परिवार वालों को भी नहीं अच्छा लगेगा, और उसके बाद तो मैं कुछ ठीक ही नहीं कर पाऊंगी। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। शायद तुम मेरी बात नहीं समझी हो। मुझे क्षमा कीजिए, आप यही कह रही हैं ना कि ये सब काम आप ही कर देंगी? हाँ, मैंने ऐसा ही कहा, लेकिन मिस फिtzgerald बन के नहीं, बल्कि मिसेस पियर्सन बन के। मतलब मैं समझी नहीं। तुम मेरी जगह और मैं तुम्हारी जगह, ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है डियर, हम अपनी बॉडी को एक्सचेंज कर सकते हैं। वो बात अलग है, मैंने बहुत दिनों से ट्राई नहीं किया है, पर हम कर सकते हैं। बिना बात करे मुझे अपना हाथ दो और खामोश हो जाओ। लेकिन क्या ये सब ठीक होगा? तुम परेशान मत हो, ज्यादा सोचो मत। मेरी तरफ देखो और खामोश हो जाओ। सो गाइस, कुछ देर बाद दोनों अपनी बॉडी एक्सचेंज कर लेती हैं। जो पियर्सन थी वो फिtzgerald बन जाती है, और जो फिtzgerald थी वो पियर्सन बन जाती है। अब मेरी बात सुनो पियर्सन, कुछ देर के लिए तुम मेरे घर चली जाओ। वहाँ पे कोई भी नहीं है, और मुझे तुम्हारे घर पर ही रहने दो। बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। देखो यार, संभाल लेना सब कुछ। और मिस पियर्सन उनके घर चली जाती है और फिtzgerald वहीं रह जाती है। ओके गाइस, मिसेस पियर्सन अब फिtzgerald के घर चली जाती हैं
और फिजराल्ड जो कि अब पियर्सन है यही रहती हैं और जो सिगरेट पी रही हैं। थोड़ी देर बाद डॉरिस घर के अंदर आती है, जो एक बिगड़ैल लड़की है। ये 20 और 22 साल की सुंदर लड़की है। डॉरिस माँ को देखे बिना कहती है, मॉम, क्या तुमने मेरी पीली ड्रेस प्रेस कर दी? मुझे आज रात को पहननी है। एक सेकेंड मॉम, तुम ये क्या 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 कर रही हो? पर मॉम, सिगरेट? आप सिगरेट पीती हैं? हाँ तो क्या क्या कोई कानून बनाया गया है कि नहीं पी सकते सिगरेट? लेकिन माँ, मैं समझती थी कि आप सिगरेट नहीं पीती हैं। शायद तुम गलत समझती थी। चलो छोड़ो मॉम, मुझे ये बताओ कि चाय कहाँ है? क्या आज चाय किचन में बैठ के पीनी पड़ेगी? तुम्हारा जहां दिल करे तुम वहां पियो, तुम्हें रोका किसने? क्या मतलब मॉम, आपने चाय नहीं बनाई? हाँ, तुम्हारे लिए नहीं बनाई। मुझे जितनी पीनी थी मैंने बना ली, और अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं बाहर जाके होटल में भी खाना खा लूंगी। एक सेकेंड मॉम, आप बाहर जाएंगी? बाहर जाके खाना खाएंगी? हाँ हाँ, तो क्या हो गया? पागल हो क्या? मैं खाऊंगी बाहर जाके, कौन रोकेगा मुझे? मॉम, क्या हो गया है आपको? कैसे बात कर रही हैं? दिन भर इतनी मेहनत करके आती हूँ और शाम को एक चाय भी नहीं मिलती, और आपने मेरी पीली ड्रेस प्रेस कर दी है। हाँ हाँ, तो खुद कर ले सारे काम। एक चाटे में तेरा मुंह तोड़ दूंगी। ज्यादा ही पसंद है तो सारे काम खुद कर, मुझे मत बोल। पर आप तो हर बार मेरी ड्रेस पे प्रेस करते थे। ओहो, इतनी बड़ी गलती मैं हर बार करती थी, पर अब से नहीं करूंगी। हाँ हाँ, ये जो तू ऐड के बोल रही है ना कि मैं काम नहीं करती, तुझसे ज्यादा काम करती हूँ मैं, तो ये ऐड किसी और को दिखाना। और हाँ, एक बात तो बता, ये ड्रेस पहन के तू जाने कहाँ वाली है बाय द वे? मैं आज शाम को 40 फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ। अरे, उस गंदी शक्ल वाले के साथ तू बाहर जा रही है? अभी पागल वागल हो गई है क्या तू? मैं तेरी जगह होती तो किसी और को ढूंढ लेती, उस ऊंचे दांत वाले को कभी नहीं देखती। पता नहीं कैसे पसंद आ जाते हैं आजकल की लड़कियों को ऐसे लड़के। इतनी देर में डॉरिस येलो ड्रेस पहन के आती है। तू ऐसी गंदी ड्रेस पहन के बाहर जाने वाली है? चलो, वैसे भी उसकी शक्ल कौन सी अच्छी है। मॉम, बस करो, अब मत बोलो उसके बारे में। और मैं भी रो रही हूँ, और मैं इसलिए रो रही हूँ कि तुमने मुझे रुलाया है। अरे जाना तू। क्या रसोई में और दारू मिलेगी? तुम यही रुको, मैं और दारू लेके आती हूँ। अब सिरिल आता है और डॉरिस से पूछता है, क्या हुआ डॉरिस, तुम रो क्यों रही हो? मॉम ने आज मुझसे बहुत ही अजीब ढंग से बात की। अरे, तेरे साथ भी? मुझे लगा मेरे साथ ही गंदी तरीके से बात की। कुछ ठीक नहीं है, ये बहुत ही गलत है। क्या हो गया है उनको? अरे, कहीं सर पे तो चोट नहीं लग गई उनके, या फिर कहीं गिर गई हो? टेंशन ना ले, पापा आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। क्या बात हो रही है? तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? मॉम, हमारे जोक्स आपको समझ नहीं आएंगे और नहीं आते हैं। अबे ओ, सुन गंदी शक्ल की लड़की, तेरे पैदा होने से पहले जब तू जोक सुनाया करती थी, तब से ही मैं तुझसे बोर हो रही हूँ। मेरे सामने तमीज से बात करना। देखो मॉम, मैं बहुत थक चुका हूँ। अगर तुम चाय नहीं बनाओगी तो मैं खुद ही पी लूंगा बना के। तो जाना, खुद जाके पी ले। ये काम की धमकी किसी और को देना, मुझे नहीं। और अब मैंने सोच लिया है कि मैं हफ्ते में 2 छुट्टी लूंगी और कहीं बाहर घूमने जाऊंगी। अब वीक में 2 छुट्टी पक्की। और इतनी देर में गाइस जॉर्ज आ जाते हैं, जो कि पियर्सन के हस्बैंड है, और वो भी माहौल देखे बिना कुछ भी बोल देते हैं। हे एवरीवन, क्या हो रहा है? आजा आजा मोटे, तेरी ही कमी थी। हे, तुम दारू कब से पीने लगी? अभी से। पर तुम्हें तो दारू पीना अच्छा ही नहीं लगता था। अरे पागल हो गया है क्या? ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, मजा ही आ गया पी के।
चलो जाने दो, ये सब बातें बाद में करूंगा। आज शाम को मुझे क्लब जाना है तो मैं आज चाय नहीं पीऊंगा। तो जा ना, तेरे लिए चाय बनाई भी किसने है? क्या तुमने चाय नहीं बनाई? वाह, इस बात का कोई मतलब बनता है? चाय पीनी भी नहीं है और पूछ भी रहा है। लेकिन अगर मान लो मुझे पीनी होती तो? तो क्या? तो खुद बना लेता तू। क्या मैंने सबका ठेका ले रखा है? मुझे तो एक बात समझ नहीं आती है, तू क्लब जाता ही क्यों है? वहां सब तेरे ऊपर हंसते हैं। क्या? खामखा कुछ भी, सब मेरे पर हंसते क्यों है भला? अबे, तेरे मोटेपन का मजाक उड़ाते हैं सब, और मुझे तो समझ नहीं आता कि तुझे क्यों नहीं समझ आता ये बात। ऐसा कुछ नहीं है, बकवास है ये सब कुछ। मत मान, जा, जहां जाना है तुझे जा, करवा ले बेइज्जती अपनी। गाइस, इतनी देर में फिजराल्ड आ जाती है, जो रियल वाली पियर्सन थी। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सब ठीक है, सब रास्ते पे हैं। लेकिन डोरिस क्यों रो रही है? अरे ये सब क्या हो रहा है? प्लीज मुझे बताओ क्या हो रहा है? सब ठीक है डियर, और बालको, और तू भी सुन ले मोटे, निकलो यहाँ से, थोड़ी देर बाद आना, अभी मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ। अरे यार, तुमने क्या किया है ये सब? अरे सब ठीक है, सब मजे में है, तू टेंशन ना ले, मजा आ रहा है। अरे नहीं, मुझे नहीं आ रहा मजा, तुम अभी मुझे चेंज करो, मुझे अभी मेरे रियल रूप में वापस लेके आओ। नहीं, तू सब खराब कर देगी। नहीं, मैं नहीं करूंगी। तू सब खत्म कर देगी, सॉरी वॉरी बोल देगी सबको, सब खराब हो जाएगा, तो उनसे प्यार से बात कर लेगी, सब पहले जैसा ही हो जाएगा। अरे नहीं करूंगी, वादा है मेरा। खुद का स्टैंड लेना सीख ले, उनको बता दे कि तुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। जरा मुझे तो बताइयो कि तुझे क्या पसंद है। मुझे रमी खेलना पसंद है, पर ये सब लोग मेरे साथ बस क्रिसमस के दिन ही रमी खेलते हैं, उससे पहले और उसके बाद कभी नहीं। हाँ ठीक है, आज के बाद लेकिन बोल दियो कि तुझे क्या पसंद है। ओके, बोल दूंगी, बट अब मुझे चेंज तो करो। ओके, रुक, हाथ पकड़ मेरा और मन को शांत कर, आंखें बंद कर। और फिर सब नॉर्मल हो जाता है, धीरे धीरे करके सब घर के अंदर आ जाते हैं, और पियर्सन बोलती है, मैं अब तुम लोगों पे गुस्सा नहीं हूँ, और आज रात हम सब साथ मिलकर रमी खेलेंगे। अब सब भूल जाओ, सब प्यार से रहेंगे और प्यार से बात करेंगे। और गाइस, फाइनली सब ठीक हो जाता है। यही कहानी का अंत है। आई होप यू ऑल लाइक दिस स्टोरी। थैंक यू।